Guys, welcome back to your favorite platform for CUET Prep, CUET Study Capital। रिसेंट में आ चुकी है हमारी CBSE की तरफ से एक न्यू नोटिफिकेशन। आप लोगों का जैसे कि नोटिस राइटिंग इन्वॉल्व होता है CUET में भी, तो एक बार फॉर्मेट भी देखते चलेंगे और जो नोटिफिकेशन है हमारा न्यू वो भी देखते चलेंगे। ठीक है, इशूइंग अथॉरिटी सबसे पहले आ जाता है हमारा CBSE, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अब आपको यहाँ तक पहुँचना कैसे, सबसे पहले ब्राउजर ओपन कर देना। हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज cbse.gov.in, आपके पास ये आ जाएगी मेन वेबसाइट। आपको स्क्रॉल करते करते नीचे आना है, ये वाला सेक्शन आपको मिल जाएगा लेटेस्ट @CBSE। फर्स्ट ही आपको मिल जाएगा यहाँ पे नोटिफिकेशन जो रिसेंटली इशू हुआ है, CBSE ने करा है, दैट इज ऑन 30 नवंबर। आपको न्यू यहाँ करके एक आइकन भी दिख रहा होगा, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ क्लास 10th एंड 12th। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने PDF ओपन कर रखा है। तो नोटिस राइटिंग जैसा कि आपकी आती है CUET एग्जामिनेशन में भी, तो हम फॉर्मेट भी देखते चलेंगे और साथ साथ इंफॉर्मेशन भी। सबसे पहले बच्चों पार्टी आता है हमारा इशूइंग अथॉरिटी का नाम, कि इशू कौन कर रहा है आखिरकार। ठीक है, यहाँ पे हमारा CBSE दैट इज सेकेंडरी बोर्ड ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। हमारी डेट, कौन सी डेट को इशू हुआ था, दैट वाज ऑन 30 नवंबर 2023। अब देख लेते हैं हमारा जो कंटेंट है। हम किसी भी नोटिस राइटिंग में देखते हैं पहले इशूइंग अथॉरिटी, फिर उसकी डेट आएगी, उसके बाद उसका जो टॉपिक है बेसिकली किस बारे में है नोटिस वो भी देख लेते हैं। जो हमारा टॉपिक है नोटिस का दैट इज कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ क्लास 10th एंड 12th। इसके बाद क्या फंडा था कि CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन में हमें पहले तो परसेंटेज कैलकुलेट करके देता था। लेट अस सपोज किसी बच्चे के 5 सब्जेक्ट्स हैं, दे हैव लाइक 5 सब्जेक्ट्स इन देयर बोर्ड एग्जामिनेशंस, तो उन 5 सब्जेक्ट्स के बेसिस पे CBSE खुद आपको आइदर CGPA और आइदर परसेंटेज कैलकुलेट करके दे देता था। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आ रहा है कहानी में। देख लेते हैं कि न्यू नोटिस आखिर ये है किस लिए, थोड़ा थरो रीडिंग कर लेते हैं। द CBSE इज रिसीविंग रिक्वेस्ट फ्रॉम वेरियस पर्सन टू इंटीमेट the criteria for calculating the percentage of the students in the boards examination। ठीक है, बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी CBSE के पास कि भाई जो ये क्राइटेरिया है हमारा परसेंटेज कैलकुलेट करने का, उसमें चेंजेस चाहिए। अब क्या चेंजेस चाहिए, ये तो उनका पूरा सेट ऑफ रूल बुक जो है उसको उन लोगों ने मेंशन कर दिया है कि हमारा जो रूल बुक है उसके सेक्शन में, उसके आर्टिकल में ये सारी चीज़ें हो गई। मेन मुद्दा हमारा क्या है, यहाँ से स्टार्ट होता है, नो ओवरऑल डिविजन, डिस्टिंक्शन और एग्रीगेट शैल बी अवॉर्डेड। ठीक है, ये वाली चीज आगे पढ़ते हैं मैम, अभी भी समझ नहीं आया, थोड़ा देख लेते हैं आगे चल के। Also, if a candidate has offered more than 5 subjects, the decision to determine the best 5 subjects may be taken by the admitting institute or employer। बोर्ड एग्जाम में होता क्या था बच्चा कि 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते थे। ठीक है, एक जिस कैटेगरी ने 5 सब्जेक्ट्स ले रखे उनका CBSE आराम से कैलकुलेट कर देता था परसेंटेज आइदर CGPA, और उनका काम हो जाता था सॉर्टेड। लेकिन वहाँ पे आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी आते हैं जिसके बेसिस पे आपके मार्क्स कैलकुलेट होते थे। लाइक ऐसा पॉसिबल था कि आपके 5 मेन सब्जेक्ट्स हैं, उसमें से किसी एक में मान लो आपके पासिंग मार्क्स एनफ नहीं है, तो आपके एक ऑप्शनल सब्जेक्ट को उसको रिप्लेस करके आपकी जो परसेंटेज है वो कैलकुलेट कर दी जाती थी। अब CBSE का क्या सीन हमारे को यहाँ पे दिख रहा है बेसिकली, कि आपकी जो कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ये थी ना कि अरे शर्मा जी का बेटा जो है ना उसके 95% आए हैं, अरे जो चौहान जी का बेटा है उसके 98% आए, तो अब ये वाला सिस्टम CBSE ने प्रॉपरली खत्म कर दिया है। परसेंटेज वो लोग बोल रहे हैं हम कैलकुलेट करके नहीं देंगे, जो करना है अब आपका एडमिटिंग इंस्टीट्यूट और एम्प्लॉयर करेगा। जैसे अगर मान लीजिए आप किसी इंस्टीट्यूट में फर्दर यूनिवर्सिटी वगैरह आपको लेना है एडमिशन, तो उस यूनिवर्सिटी के हिसाब से ही जो उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए होंगे उसके हिसाब से ही आपकी मार्क्स या परसेंटेज कैलकुलेट होगी। अब CBSE आपकी कोई भी मार्क्स, परसेंटेज, CGPA कुछ भी कैलकुलेट नहीं करके देगा। दैट इज अ पॉजिटिव चेंज हम कहीं ना कहीं बोल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं
जो चीज़ रहती है कि कंपटीशन होता है इवन बोर्ड लेवल पे कि इसके ज़्यादा मार्क्स है उसके ज़्यादा मार्क्स है, डिस्पाइट बीइंग कि कुछ बच्चों का ऑप्शनल भी होता है, 5 आपके पास मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं लेकिन ऑप्शनल भी कुछ बच्चे चूज करते हैं, जिसको अगर आपके पासिंग मार्क्स एनफ नहीं है तो आप रिप्लेस कर सकते हो। तो बेसिक बच्चा पार्टी यही था हमारा जो पूरा नोटिस है कि अब सीबीएसई आपको परसेंटेज सीजीपीए अपनी तरफ से ऑफिशियली कैलकुलेट करके नहीं देने वाला है। सो दैट इज इट। यहाँ पे लास्ट में आपको यहाँ पे दिख भी जाता है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन संयम भारद्वाज, एंड दैट इज इट। हमारा पूरा नोटिस खत्म यहाँ पे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे अहेड।